Now we are going to start with our module 8 which is local SEO. लोकल एसईओ में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे सबसे पहले उसमें यह है कि व्हाट इज़ लोकल एसईओ एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंडली आ जाता है लोकल एसईओ फैक्टर्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है सेटअप ऑफ गूगल माई बिजनेस। फोर्थ हमारे पास है हाउ टू ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। फिफ्थ हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग यू मस्ट ऑप्टिमाइज। सिक्स्थ हमारे पास साइटेशन, व्हाट इज साइटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ साइटेशन इन लोकल एसईओ। व्हाट इज लोकल एसईओ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। लोकल एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने वेब पेजेस को लोकल सर्च रिजल्ट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है जिसको हम लोकल सर्चेस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। साइट के बैकलिंक होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बाकी बेसिक जो ऑन पेज की प्रैक्टिस या ऑफ पेज की प्रैक्टिस होती हैं वो करती हैं। मगर लोकल एसईओ में बेसिकली जो कीन फोकस होता है हमारा वो लोकल सर्च टर्म से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल लोकल सर्चेस के लिए अगर आपने एक पेज को ऑप्टिमाइज करना है तो वहाँ पे आप लोकेशन का यूटिलाइज करेंगे विद इन अ कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयर शॉप लॉस एंजलस या डॉक्टर इन कायरोप्रैक्टर डॉक्टर इन लॉस एंजलस, इस तरह से क्यूरीज को आप विद इन जो सर्च है टर्म उस लोकेशन की उसको आप अपने कीवर्ड के साथ अटैच करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के दौरान। लोकल एसईओ उन तमाम बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लोकली ऑपरेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बिजनेसेस या जो ब्रांड बेसिकली सर्व कर रहे होते हैं कस्टमर को, चूँकि अब आजकल लोग किसी भी बिजनेस को अप्रोच करने से पहले उसके लोकेशन आर या इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो जिन बिजनेसेस ने लोकल एसईओ में इन्वेस्ट किया होता है उसका बेनिफिट उनको क्या होता है कि कस्टमर इजीली उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं और एज पर नीड या जो नए रिकरिंग कस्टमर हैं जो कि उस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयर की ज़रूरत है अपने एरिया में, तो जिन कंपनीज ने लोकल एसईओ में इन्वेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली वो उन क्यूरीज को सर्व करेंगे और इवेंचुअली जो है वो कस्टमर वहाँ पर लैंड होगा उनके बिजनेस पे फिजिकली भी, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में जो है वो काम करने से क्या होता है कि एक बिज़नेस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड होती है। उससे क्या होता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है और जब इवेंचुअली वो कस्टमर्स को सर्व करते हैं तो क्या होता है कि आपको बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस भी मिल जाती है कि और सेकेंडली जो है वो आपका जो नीड है वो भी फुलफ़िल होती है। लोकल एसईओ का एक फर्दर बेनिफिट ये है जो कि आजकल मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और मतलब जनरल प्रैक्टिस में हम भी अगर किसी कहीं पर जाना है या किसी चीज़ को विज़िट करना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो हमें समटाइम उसके ऑफिस आवर्स का पता नहीं होता कि मतलब क्या है, उनका ऑफ टाइम क्या है और ओपनिंग टाइम क्या है। तो उसमें यह है कि हम ऑनलाइन जब बिज़नेस के बारे को सर्च कर लेते हैं, हमें समटाइम लोकेशन का पता नहीं होता, तो हम डायरेक्शन के थ्रू जो है वो उनके बिज़नेस को एक्सेस कर पाते हैं। ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये इसी बेस पर मिलती है क्योंकि उन बिजनेस ने लोकल एसईओ में इन्वेस्ट किया होता है, अपने पेजेस को उन क्यूरीज के लिए ऑप्टिमाइज़ किया होता है। तो लोकल एसईओ जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तमाम बिजनेसेस को जो लोकली ऑपरेट करते हैं डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करना चाहिए। लोकल एसईओ फैक्टर्स, लोकल एसईओ के ये फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लोकल प्रोजेक्ट की सक्सेस में। ये सारे फैक्टर्स की लिस्ट है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है गूगल में बिजनेस। गूगल में बिजनेस जो है वो लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी क्वेरीज आप गूगल पर सर्च करते हैं तो जब आपने गूगल में बिज़नेस की प्रोफाइल बनाई होती है तो वो प्रोफाइल उन तमाम क्यूरीज में जो है वो रैंक होती है। अदरवाइज़ डायरेक्टली ना भी बिज़नेस के नाम से रैंक हो रही हो तो जब आप सेम इंडस्ट्री की सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं कि कार रिपेयर इन मियामी, तो उसमें यह है कि अगर आपकी प्रोफाइल की फुली ऑप्टिमाइज है तो जो गूगल का पैक होता है लोकल एसईओ पैक, उसके अंदर भी आपका रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन जो है वो लिस्ट में आ रहा होता है। तो इस हवाले से गूगल में बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल एसईओ में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल कीवर्ड्स।
लोकल कीवर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली आपने अपने वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में इंक्लूड करने हैं, जिसमें यह कि आपका जो भी पेज है या जो भी सर्विस आप डेफिनेटली सर्विस या प्रोडक्ट उस एरिया में ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें यह कि वो कीवर्ड जो जिसमें आपकी लोकेशन है, आपका एड्रेस है, वो सारे कीवर्ड्स जो है वो आपने कंटेंट में बाकायदा यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो उस लोकल क्यूरी के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और जब भी वो सर्च होगी तो आप जो है वो उस क्यूरी के अगेंस्ट अपीयर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं लोकल एसईओ में, क्योंकि जब भी कस्टमर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो उसमें यह कि उस बिज़नेस या उस सर्विस से रिलेटेड रिव्यूज़ को डेफिनेटली चेक करते हैं, क्योंकि हर कस्टमर जो है वो एक्सपेरिमेंट में नहीं जाता। लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी बिज़नेस से रिलेटेड उन्हें कोई क्यूरी होती है तो उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक करते हैं, जिसमें रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रिव्यू मेंटेन करना है उसमें डेफिनेटली, या कि अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से उनकी फुलफ़िल करेंगे तो आपको बिज़नेस से रिलेटेड पॉजिटिव रिव्यूज़ जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास जाता है नेम कंसिस्टेंसी। बेसिकली नैप है ये, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। बिजनेसेस क्या करते हैं कि उनको ये करने की ज़रूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका नाम जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC है, तो अगर वो ABC कंबाइन लिखते हैं तो उन्होंने जहाँ पे भी बिज़नेस के नेम को लिखना तो वो कंबाइन फॉर्म में लिखना विदाउट स्पेस। अगर वो कहीं पे बिज़नेस का नाम को विद स्पेस लिखते हैं तो उसे डेफिनेटली विद स्पेस लिखना है। इससे क्या होता है कि जब आपका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर तमाम साइट पे एक जैसा होता है तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन इस एक किसी भी पेज पर लिखी हुई है ऑनलाइन, तो ये उस बिज़नेस को पॉइंट आउट कर रही है। तो जो नैप की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर में बेसिकली जो जनरल फैक्टर है कि आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है, और आपने पेज स्पीड स्कोर को करना है, साइट स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, इंटरनल लिंकिंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी, जो पेजेस आप जिनको रैंक करवाना चाहते हैं वो करना है। और इसमें जो एडिशनल पॉइंट ये है कि आपने जो कंटेंट है उसको लोकल क्यूरी के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये एक डिफरेंशिएट पॉइंट है ऑन पेज में, जो कि आपने उस पर फोकस रखना है। उसके बाद बैकलिंक्स आ जाते हैं। अब बैकलिंक्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपने बिजनेस के लोकली डील कर रहा है, तो लोकल डायरेक्टरीज़ हैं जो वहाँ से आपने अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है, या डिजिटल एजेंसीज़ हैं, या PR की वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फॉल करती हैं। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप US में सैन डिएगो में डील करें और आप जो है वो थर्ड पार्टी कंट्री या रशिया से या अदर वर्ल्ड कंट्री से या विद इन US एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आप उस लिंक को एक्वायर कर रहे हैं। तो वो लिंक बेसिकली एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं जाता। जनरली ऑर्गेनिकली भी देखा जाए तो अगर एक लोकल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो विद इन एरिया ही उसको कंपनीज जो हैं वो अप्रोच करेंगी या वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को लिखेंगी। तो बैकलिंक्स भी, जियो टारगेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोकल एसईओ में लिंक बिल्डिंग कैंपेन पे काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है लोकल एसईओ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब भी बिजनेसेस को, क्योंकि उन्होंने फिजिकली विजिट करना होता है, तो उसमें वो मोबाइल डिवाइसेस पे पहले बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं और देन वो फिर उस बिज़नेस के लिए, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है उस पर वो लैंड करते हैं। तो डेफिनेटली आपने मोबाइल डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इवेंचुअली भी जब एसईओ में आप काम करते हैं तो आपने पेजेस को हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जो मेजर स्क्रीन है ऑप्टिमाइज़ करना होता है, मगर लोकल एसईओ में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो मोबाइल पर बेटर हो, क्योंकि इसमें यह है कि इससे यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर होगा और एज़ पर गूगल एल्गोरिज्म जब वेबसाइट का बाउंस रेट हाई नहीं होगा, मोस्टली यूज़र जो है वो इजीली कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, तो आपकी साइट की जो रैंकिंग है वो स्टेबल रहेगी। तो लोकल एसईओ के तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि आपको मस्ट कंसीडर करने की ज़रूरत है। ये तमाम इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। बाकी फर्दर मोर एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। सेटअप हो गूगल में बिजनेस। गूगल में बिजनेस को सेटअप करने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गो टू गूगल में बिजनेस जाना है, जिसकी वेबसाइट का एड्रेस यह है कि google.com/business, और आपने स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। सेकेंडली आपने जो है वो अपना गूगल अकाउंट को साइन इन करना है। अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्डली आपने क्या करना है, आपने अपना बिजनेस का नाम ऐड करना है
और जो बिज़नेस से रिलेटेड आपकी कैटेगरी है लिस्ट में से वो सिलेक्ट करनी है। फोर्थ, आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस ऐड करना है और स्टोर फ्रंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो एड्रेस की फील्ड्स है उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। फिफ्थ, आपने जो है वो ये बताना कि आप अपने कस्टमर्स को अपनी लोकेशन पर सर्व करते हैं कि या उनकी लोकेशन पर जाके उनको सर्व करते हैं, ये ऑप्शन को आपने पिक करना है। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस का फ़ोन नंबर ऐड करना है और वेबसाइट का यूआरएल अगर है। सेवन्थ, आपने जो है वो चूज़ करना है कि आप गूगल से अपडेट्स रिसीव करना चाहते हैं अपनी लिस्टिंग से रिलेटेड। एट्थ, आपके पास भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है जिसमें आपने अपने बिजनेस को वाया फ़ोन, ईमेल और मेल के वेरीफाई करना होता है। गूगल आपको जो है वो कंफर्मेशन कोड सेंड भी करता है और सेकेंडली वो आपको जो है वो मेल पे इसका कोड भी मेल करता है। तो आपने इन दोनों में से कोई ऑप्शन पिक करके जो भी आपको फिजिबल हो तो अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। गूगल में बिज़नेस को सेटअप करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी कोई क्यूरी गूगल पर सर्च होती है तो आप गूगल के लोकल पैक में रैंक कर सकते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस पॉपुलैरिटी या बेस्ड ऑन लोकेशन जहाँ प्रेफर हो आपकी रैंकिंग अप या डाउन हो सकती है। मगर गूगल में बिजनेस में जब भी कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करता है या निश से रिलेटेड वो सर्च करता है तो आपका जो है वो लिस्टिंग का रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपका टॉप रैंकिंग में आएगा और जिससे यह है कि आप वहाँ से विजिटर को अपनी वेबसाइट पर लैंड करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब अगर आप लोकल एसईओ में काम करें तो गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल आपको मस्ट सेटअप करने की ज़रूरत होती है। हाउ टू ऑप्टिमाइज गूगल में बिजनेस लिस्टिंग। गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए क्योंकि इसके थ्रू आप लोकल सर्च रिजल्ट में इजीली रैंक हो सकते हैं और जो कंप्लीट प्रोफाइल होती हैं वो डेफिनेटली जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी ज़्यादा करती हैं और जो भी इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिज़नेस से रिलेटेड उसमें भी आपको हेल्पफुल होती है। तो अब प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने का जो तरीकाकार है उसकी जो मेजर लिस्ट है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना है। गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल के अंदर आपको कैटेगरी वाइज डिफरेंट फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसमें यह है कि आप अपने बिज़नेस का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका ईमेल हो गया, उस वेबसाइट का यूआरएल हो गया, उसके बाद बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन होती है वो आप ऐड करते हैं। फिर आपके पास इमेजेस का सेक्शन आ जाता है मीडिया जिसमें आप बिज़नेस का लोगो हो गया, उसकी इंटीरियर और आउटडोर की जो पिक्चर्स हैं वो होगी, इसके साथ जो भी अपडेट्स वगैरह चलनी है। तो ये आपने सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर फील्ड्स के अंदर अपडेट करनी होता है। इसके बाद आपके पास बिजनेस आवर्स आ जाते हैं या फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है और ये आपने एक दफ़ा कंप्लीट करके इसको छोड़ नहीं देना। विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की जो फील्ड्स हैं वो भी अपडेट होती हैं और कुछ अपडेट्स भी आती रहती हैं साथ साथ। तो आपने अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट आपने रेगुलर बेस पे जो है वो कस्टमर्स के रिव्यूज़ का रिप्लाई भी करना है, उनको इन्फॉर्म भी करना है और जो भी अपडेट्स चल रही हैं आवर्स बिजनेस आवर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है वो अपडेट हो रहे हैं तो वो आपने डेफिनेटली बेस्ड ऑन गूगल सजेशन जो है वो आपने वो सारी चीज़ें अपडेट करते जाना है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है यूज़ हाई क्वालिटी फ़ोटोज़। गूगल माई बिज़नेस पे जो है वो मीडिया का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर बेसिकली आपकी बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन जब लेना चाह रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपने अपना जो मीडिया का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच रखने की ज़रूरत होती है। इसमें यह है कि बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी फॉर एग्जांपल अब फास्ट फूड का कोई कैफ़े है या कोई रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट जो है वो मल्टीपल रेस्टोरेंट है तो डेफिनेटली जिस रेस्टोरेंट की पिक्चर्स अच्छी होंगी, रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो हम उस रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ के जिसने खाली प्रोफाइल बनाई है उसमें मीडिया कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली एज़ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स या नीड या जो भी उसका काम करने का तरीका है उस तरीके के अकॉर्डिंग आपने उस बिज़नेस की मैक्सिमम इमेजेस हाई क्वालिटी में उसकी प्रोफाइल पर अपलोड करनी है। थर्ड हमारे पास आ जाता है इनकरेज कस्टमर रिव्यूज़। कस्टमर रिव्यूज़ बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है जो न्यू कस्टमर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इन सम केसेस रिव्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली 100% पॉजिटिव भी नहीं ठीक होता है किसी बिज़नेस के लिए, 100% नेगेटिव भी। तो एज़ पर कस्टमर जो एक्सपीरियंस आपके बिज़नेस के साथ
आप कस्टमर्स को अपने इंकरेज करें अनबायस्ड होके कि वो आपके बिज़नेस या सर्विस से रिलेटेड कोई भी रिव्यू ऐड करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में। यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो गूगल में बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में या अपने सर्विसेज में आपके जो मेन सर्विस है उसका कीवर्ड पिक किया हुआ या कंटेंट में ऐड किया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल को जो है वो सिग्नल देता है इस बारे में कि ये बिज़नेस जो है वो इस क्यूरी या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस सर्विस से रिलेटेड है। तो आपने डेफिनेटली जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ करने अपनी बिजनेस लिस्टिंग में। ऐड स्पेशल एट्रीब्यूट्स बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कस्टमर मज़ीद बिज़नेस के बारे में ये जानना चाह रहा होता है कि वहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है, व्हील चेयर फैसिलिटी है, आउटडोर सीटिंग अवेलेबल है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड या वॉशरूम वगैरह कुछ कस्टमर यूज़ करना चाह रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि ये सारी चीज़ें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपनी प्रोफाइल में फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। अगर आपका बिज़नेस उसको प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली आप उन बॉक्सेस को चेक मार्क करें और ये इंफॉर्मेशन ऐड करें। पोस्ट रेगुलरली फीचर जो है वो गूगल में बिज़नेस में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपने बिज़नेस की अप टू डेट्स जो है वो अपनी गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं जब भी वो आपकी लिस्टिंग को ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बिज़नेस की कोई भी अपडेट्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया या कोई फीचर ऐड किया या कोई रेस्टोरेंट है जिसमें यह कि वो विद इन एनी वीक डे जो है वो कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें यह कि जो पोस्ट फीचर है उससे क्या होता है कि वो कस्टमर जो है वो इजीली उसको आपकी लिस्टिंग का जो ग्राफ होता है उसके अंदर वो चेक कर लेता है कि बेसिकली ये बिज़नेस क्या न्यू ऑफ़र कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल फीचर है, जिससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल अप टू डेट भी रहती है और ये डेफिनेटली बिज़नेस की जो भी प्रोग्रेस है या कोई न्यू अपडेट है तो ये आपके जो कस्टमर है उसको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। गूगल में बिज़नेस की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ये चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताया, जिन पर डेफिनेटली आपको काम करने की ज़रूरत है अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ रिच भी रखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यू मस्ट ऑप्टिमाइज ऑन गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग। गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग के चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिस पे डेफिनेटली आपको काम करने की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को लोकल क्यूरीज के लिए इजीली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और जो आपका इवेंचुअली जो रैंकिंग का प्रोसेस है उसको इजी करती है और कस्टमर्स को जो है वो आपके बिज़नेस पर लैंड करवाती है। जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपने बिज़नेस का नेम जो है, बिज़नेस का नेम आपने जब भी यूज़ करना है वो एक कंसिस्टेंट नेम फॉलो करना है। अगर बिज़नेस नेम में स्पेसेस हैं तो आपने विद स्पेस उसको फॉलो करना, अगर स्पेस नहीं है तो आपने उसको स्पेस नहीं ऐड करनी। बेसिकली बिज़नेस का नाम जहाँ पर भी आपने यूज़ करना है वो सेम कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना है। उसके बाद आ जाता है बिज़नेस कैटेगरी। बिज़नेस कैटेगरी जो है वो उसको भी सेम रखना है। अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपने जब भी उसकी कैटेगरी को जो प्राइमरी कैटेगरी है वो हमेशा एग्जैक्ट रखनी है। अगर कहीं पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे फर्दर उसकी सब कैटेगरी अवेलेबल है देन आप उसको चूज़ कर सकते हैं, मगर प्राइमरी फोकस जो आपने रखना है वो आपने अपना मेन एक कैटेगरी है जिसको जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो उसको सेम कैटेगरी को फॉलो करना है। बिज़नेस डिस्क्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में जो की एलिमेंट्स आपकी बिज़नेस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड वो डेफिनेटली आपने यूज़ करने हैं। उसका इवेंचुअली क्या फ़ायदा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप डेफिनेटली एक सिंगल कैटेगरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका बिज़नेस किसी से रिलेटेड है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल के साथ रेलिवेंट कैटेगरी के साथ इंफॉर्मेशन को ऐड करना जो कि आपके बिज़नेस की जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है उसमें एक की एलिमेंट का रोल प्ले करती है। बिज़नेस आर बेसिकली आपने जब भी यूटिलाइज करने हैं तो सेम आर यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 to 6 में ऑपरेट करते हैं तो आपने डेफिनेटली कोशिश करनी है कि आप के जो बिज़नेस आर है वो तमाम प्रोफाइल पर सेम हो। फ़ोटोज़ एंड वीडियोस
मीडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन में। ये बेसिकली कस्टमर को या विजिटर को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड उसको मज़ीद इन्फॉर्म करता है। तो आपने हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो ऐड करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और ये इवेंचुअली आपके कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगी, उनको मज़ीद हेल्पफुल प्रोवाइड करेगी डिसीजन मेकिंग में। तो डेफिनेटली आपने हाई क्वालिटी रेलिवेंट जो है वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऐड करनी है। रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं बिज़नेस की रैंकिंग में भी, कस्टमर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आपने क्या करना, आपने जो आपके बिज़नेस के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको इनकरेज करना है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसको डेफिनेटली ऐड करें। और इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नेगेटिव रिव्यू आता भी है तो इसमें यह है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई करें विद रिव्यू, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यू। ये तमाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो रिव्यूज़ हैं वो भी ऑप्टिमाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन एंड आंसर का भी फीचर गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में अवेलेबल होता है, जिसमें ये होता है समटाइम आपका जो विजिटर है या कस्टमर है उसको बिजनेस से रिलेटेड को पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन करना पड़ता है। तो गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में ऑप्शन अवेलेबल होती है कि कोई भी थर्ड पार्टी सर्चर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें यह है कि आप उसका क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करें, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड उसको भी यूटिलाइज करें। ये भी आपके ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्टली हमारे पास आते हैं स्पेशल एट्रीब्यूट्स। बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्पेसिफाइड होती है। इसमें यह कि फ्री वाईफाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चेक बॉक्स होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बिजनेस फ्री वाईफाई ऑफर करता है। अगर रेस्टोरेंट है तो वो आउटडोर डाइनिंग को ऑफर करता है। इसी तरह से यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम अवेलेबल है यानी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फील्ड्स में अवेलेबल होती है, तो आपने डेफिनेटली इसको चेक मार्क करना होता है। तो ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे गूगल में बिजनेस लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में। अगर आप इन तमाम फैक्टर्स पे काम करते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू दी पॉइंट ऐड करते हैं और आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, तो डेफिनेटली आपकी जो है वो प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज भी होगी और लोकल सर्च क्वेरीज में रैंक भी होगी। व्हाट इज साइटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ साइटेशन इन लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में साइटेशंस बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस का जो नाम है या आपका बिजनेस है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर मेंशन होता है। और साइटेशंस जो हैं वो आपकी लोकल सर्च क्वेरीज में रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये बिज़नेस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं सर्च इंजन को भी कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। साइटेशंस के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले जो है ये आपकी लोकल एसईओ की जो विजिबिलिटी है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कुछ बड़े ब्रांड्स हैं साइटेशंस के अगर वहाँ पे आपने अपने बिज़नेस को लिस्ट किया हुआ तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली सिग्नल जाता है सर्च इंजन को, जिसमें ये होता है कि आपके ओबियसली जो साइटेशन की साइट्स होती हैं वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर्स के भी कुछ के रिव्यूज़ ऐड होते हैं, तो ये डायरेक्टली सर्च इंजन को सिग्नल जाता है और आपकी जो लोकल विजिबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। सेकेंड बेनिफिट जो है वो है इट इंक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। साइटेशन जो है वो चूँकि उन साइट्स पर भी ट्रैफिक होती है और कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस से जो है इन टच होते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो साइटेशन जो है वो चूँकि एक थर्ड पार्टी साइट्स पे आपका बिजनेस लिस्ट है या मेंशन्ड है, तो कस्टमर जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये आपका ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करता है और बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को मज़ीद बढ़ाता है। थर्डली इन्हांस लोकल रेलिवेंस। साइटेशंस बेसिकली जो है वो सर्च इंजन्स को डायरेक्टली सिग्नल प्रोवाइड करती हैं कि पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करता है, तो ये जो है वो बिज़नेस की रेलिवेंसी को इंक्रीज़ करता है। तो डेफिनेटली उस सर्टेन एरिया में जब भी वो क्यूरी सर्च होती है तो वो बिज़नेस को रेलिवेंसी प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है हायर रैंकिंग इन लोकल सर्च रिजल्ट। साइटेशन जो है वो साइट्स होती हैं जिस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, और जो बड़ी साइट्स हैं जिनका अपना जो ट्रस्टवर्दी साइट्स हैं लाइक येल्प हो गया
क्रंच बेस हो गया। तो इस तरह की जो साइट्स है वो क्या करती है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड चूँकि वो एक बैकलिंक का रोल प्ले कर रही होती हैं, तो लोकल क्यूरीज में वो डायरेक्टली सिग्नल प्रोवाइड करती हैं सर्च इंजन को कि ये साइट जो है वो रेलिवेंट है पर्टिकुलर क्यूरी से रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रैंकिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में भी उस बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। लास्टली हमारे पास जो बेनिफिट है वो है मोर लोकल कस्टमर्स। साइटेशंस बेसिकली जो है वो लोकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ कि कुछ लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल येल्प पे जाके वो अपने एरिया को पिक करके वहाँ पे एक जनरल कीवर्ड ऐड करते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट या बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर सुशी हो गया या मोबाइल रिपेयर हो गया या बेस्ट लैपटॉप रिपेयर शॉप। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि ये आपको इवेंचुअली जो साइटेशन की साइट्स इंडिविजुअल होती हैं वो भी आपको लोकल कस्टमर्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइटेशंस लोकल एसईओ में, वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये लोकल एसईओ का। तो साइटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि डेफिनेटली ये एक सर्च इंजन को भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडली जो है ये आपका जो लोकल कस्टमर है उसको भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इवेंचुअली जो साइटेशन का प्रोसेस है वो आपका लोकल एसईओ की जितनी भी एफर्ट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करता है और आपकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करता है और आपको न्यू कस्टमर प्रोवाइड भी करता है। सो गाइज हमारा मॉड्यूल 8 कंप्लीट हो गया जो कि लोकल एसईओ से रिलेटेड था। होपफुली आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो स्टे ट्यून टू मॉड्यूल 9 विच इज़ यूट्यूब एसईओ। सो सी यू देयर।